इस बात से तो हम बखूबी आगाह हैं कि चीन और अमेरिका टेक्नोलॉजी, मईशत और हर मैदान में एक दूसरे के हरीफ हैं। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर मुंतखब हुए हैं, तब से उन्होंने चीनी मसनूआत के ऊपर टैरिफ लगाकर इस जंग को मजीद तेज कर दिया और आए दिन लफ्जी गोलाबारी करके वो इस टैरिफ वार को संगीन बना रहे हैं। जिसके बाद सवाल किया जा रहा है कि क्या दुनिया एक नई तिजारती तूफान की लपेट में आने वाली है? क्या अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती कशीदगी एक बार फिर आलमी मंडियों में बेचैनी फैला रही है? वाशिंगटन से उठने वाली सख्त वार्निंग्स और बीजिंग में जारी अहम इजलास, क्या ये दुनिया की दो बड़ी इकॉनमीज के दरमियान किसी बड़े मुआशी तसादुम का पेश खैमा है या किसी नए समझौते का आगाज? क्योंकि अमेरिकी सदर के ताज़ा बयानात ने दुनिया भर की कारोबारी बरादरी को चौकन्ना कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब चीन अपनी इक्तिसादी हिकमत अमली के अगले मरहले की तैयारियों में मसरूफ है। जिसके बाद ये सवाल भी जन्म ले रहा है कि क्या ताकत की ये कशमकश आलमी तिजारत के लिए नए खतरात पैदा करेगी या दोनों मुल्क एक ऐसे मुआहदे पर पहुंच पाएंगे जो दुनिया की मईशत को इस्तेहकाम देगा? क्योंकि आने वाले दिनों में वाशिंगटन और बीजिंग के फैसले सिर्फ दोनों ममालिक के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इक्तिसादी मुस्तकबिल का रुख मुतय्यन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। तो व्यूअर्स, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वार को मजीद संगीन करते हुए कहा कि अगर चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमेरिका के साथ मुनसिफाना तिजारती मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो 1 नवंबर से चीनी मसनूआत पर 155% तक टैरिफ आयद किया जा सकता है। इस ऐलान के बाद दुनिया की दो सबसे बड़ी मईशतों के दरमियान तिजारती जंग दोबारा बढ़ने लगी है। ट्रंप ने यह बात ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान कही, जहां दोनों ममालिक ने मादनियात के शोबे में एक अहम मुआहदे पर दस्तखत किए ताकि अमेरिका अपनी सप्लाई लाइन को मजबूत बनाए और चीन पर इन्हिसार कम किया जा सके। ट्रंप ने कहा कि चीन हमारे साथ काफ़ी एहतराम से पेश आ रहा है। वो पहले ही हमें टैरिफ कीमत में 55% की शरह से भारी रकम अदा कर रहा है और अगर हम मुआहिदा ना कर सके तो ये शरह 1 नवंबर से 155% तक बढ़ सकती है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने अब कई ऐसे ममालिक के साथ नए मुआहिदे किए हैं जो माजी में वाशिंगटन का फ़ायदा उठाते थे, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं। ट्रंप के मुताबिक हम जल्द ही सदर शी जिनपिंग के साथ एक मुनसिफाना तिजारती मुआहिदा तय कर लेंगे जो दोनों ममालिक के लिए शानदार होगा। व्यूअर्स, बात यही नहीं रुकी। ट्रंप ने एक बार फिर वाजे किया कि उनकी हुकूमत किसी भी मुल्क को अमेरिका के साथ गैर मुनसिफाना तिजारती रवैया अपनाने की इजाज़त नहीं देगी। उन्होंने कहा कि बहुत से ममालिक ने माजी में अमेरिका का इस्तेहसाल किया मगर अब वो ऐसा नहीं कर सकते। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब चीन ने सितंबर में अमेरिका से सोयाबीन की एक भी खेप दरामद नहीं की और नवंबर 2018 के बाद पहली बार ऐसा हुआ, जिसके बाद तज्जियाकारों का कहना है कि चीनी खरीदार अब ट्रेड के लिए जनूबी अमेरिका का रुख कर रहे हैं, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती तनाव मजीद बढ़ गया है। ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो 1 नवंबर से चीनी मसनूआत पर 100% नए टैरिफ लगाएंगे और तमाम अहम सॉफ्टवेयर की बरामदात पर नई पाबंदियां आयद करेंगे और ये नए टैरिफ पहले से मौजूद 55% टैरिफ के अलावा होंगे। व्यूअर्स, जहां एक तरफ ट्रंप टैरिफ की धमकियां लगा रहे हैं, वहीं वो हस्बे रिवायत चीन के साथ सब अच्छा के बयानात भी दे रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता इतवार के रोज उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा था कि उनके और सदर शी के अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे दरमियान कुछ इख्तिलाफात ज़रूर हैं मगर चीन हमें टैरिफ कीमत में बहुत ज़्यादा रकम दे रहा है। वो शायद इसे कम करना चाहेंगे और हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उन्हें भी हमें कुछ देना होगा। अब एकतरफा फ़ायदे का ज़माना ख़त्म हो गया। ट्रंप ने इस बात की भी तस्दीक की कि वो जल्द जनूबी कोरिया में सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद चीन और अमेरिका के दरमियान एक मुनसिफाना और शानदार तिजारती मुआहिदा तय पाएगा जो दोनों ममालिक और पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होगा। दूसरी तरफ अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने तस्दीक की कि अमेरिकी और चीनी हुकाम इस हफ्ते मलेशिया में मुज़ाकरात करेंगे, जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आर्जी तौर पर शी जिनपिंग से अपनी मुलाकात मंसूख करने पर गौर किया था, मगर बाद में फैसला बदल लिया, जो ट्रंप की तरफ से चीन पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है। तो दूसरी जानिब ये उनकी इंतखाबी मुहिम अमेरिका को मजबूत इक्तिसादी कुव्वत के तौर पर पेश कर रहे हैं, जबकि चीन हर लिहाज से हर महाज पर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। इस वक्त अमेरिका और चीन के दरमियान रेयर अर्थ मिनरल्स को हासिल करने के लिए चपकलश चल रही है, क्योंकि चीन दुनिया के 90% से ज्यादा प्रोसेस शुदा अर्थ मिनरल्स और उनके मकनातीस बनाता है। ये 17 अनासिर बाकी गाड़ियों, हवाई जहाज़ों के इंजन और अस्करी रेडारों समेत मुतअद्दिद मसनूआत में बुनियादी अहमियत रखते हैं। इसलिए अमेरिका रेयर मिनरल्स के मामले में चीन पर कम इन्हिसार करना चाहता है और ये टैरिफ भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जबकि चीनी सदर शी जिनपिंग अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 2 कदम आगे चल रहे हैं। उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सालाना इजलास में आइंदा 5 साल
2026 से 30 तक के लिए मुल्क की तरक्की का नया मंसूबा पेश किया। ये मंसूबा चीन की मईशत, टेक्नोलॉजी और कौमी सलामती को मजबूत बनाने के लिए बनाया जा रहा है। शी जिनपिंग ने एक बंद कमरा इजलास में इस 5 साला मंसूबे की खदोखाल पेश किए। चीन के सरकारी खबर रसां इदारे के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने ज़ेरे गौर मसवदे पर तफसीली रोशनी डाली, ताहम मंसूबे की मुकम्मल तफसीलात फिलहाल जारी नहीं की गई। यह नया मंसूबा ऐसे वक्त में तैयार किया जा रहा है जब चीन को कमज़ोर मुआशी कारकर्दगी, जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई में गैर मुल्की पाबंदियों और अमरीकी महसूलात के बायस बरामदात पर दबाव जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना है। सदर शी जिनपिंग ने पार्टी रहनुमाओं को बताया कि अगले 5 साल चीन के लिए बहुत अहम होंगे, क्योंकि मईशत दबाव में है, बरामदात पर अमरीकी टैक्सेस लगे हुए हैं और जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई मुश्किल हो गई है। चीनी मीडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया कि आइंदा 5 साला मंसूबे का महवर आला मयार की तरक्की, टेक्नोलॉजी में जिद्दत और कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, ताकि चीन खुद कफील बन सके। साथ ही इक़्तिसादी तरक्की के समरात अवाम में मुनसिफाना तौर पर तकसीम किए जाएँ और चीन को आने वाले बरसों में कई नए चैलेंजेस का सामना हो सकता है। इसलिए हुकूमत को उनके मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा। माहिरीन और सरमायाकार इस इजलास को गहरी दिलचस्पी से देख रहे हैं, ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि चीन का नया मंसूबा इक़्तिसादी इस्तेहकाम और सलामती के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम करेगा और इसमें सार्फिन के अखराजात बढ़ाने और उम्र रसीदा आबादी के चैलेंज से निपटने के लिए कोई बड़ी साख्ती तब्दीलियाँ शामिल होंगी या फिर नहीं। इस 4 रोज़ा इजलास में कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी के तकरीबन 200 वोटिंग मेंबरान और 170 मुतबादिल अराकीन शरीक हैं और इस मंसूबे की मंजूरी तो इसी इजलास में दी जाएगी। इसकी मुकम्मल तफसीलात आइंदा मार्च में नेशनल पीपल कांग्रेस के सालाना इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर की जाएंगी। अब बात कर लेते हैं अमेरिकी सदर की धमकियों और चीनी सदर की नई हिकमत अमली की। व्यूअर्स, अब दुनिया भर की नजरें एक बार फिर बीजिंग और वाशिंगटन पर जम चुकी हैं। एक तरफ अमरीकी टैरिफ पाबंदियों और सियासी दबाव के जरिए अपनी बरतरी बरकरार रखना चाहता है, तो दूसरी जानिब चीन खामोश मगर मजबूत कदमों से आगे बढ़ रहा है। सदर शी जिनपिंग का नया मंसूबा साफ बता रहा है कि चीन अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं। वो न सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी और मईशत में खुद कफालत हासिल करना चाहता है, बल्कि आलमी सतह पर अपनी मुआशी क़यादत को मुस्तहकम करने के लिए तैयार है। जबकि अमरीका अपने फैसलों से दुनिया की मंडियों में बेचैनी फैला रहा है। चीन पुरएतमाद अंदाज में अपनी पॉलिसियों के जरिए इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामजन है। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर चीन ने ये 5 साला मंसूबा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया, तो फिर आने वाले बरसों में आलमी मईशत का तवाज़ुन हमेशा के लिए बदल जाएगा और वो दिन दूर नहीं जब वाशिंगटन नहीं बल्कि बीजिंग आलमी इक़्तिसादी फैसलों का मरकज बन जाएगा। दूसरी जानिब ये देखना होगा कि अमरीका इसी तरह पाबंदियां और टैरिफ लगाता रहेगा या फिर ट्रंप टैरिफ पर पहली की तरह यू टर्न लेंगे, या फिर चीन अमेरिका पर अपना दबाव रखने में कायम रहेगा। इस व्लॉग से मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।